अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में मजहबी जमात के धरनों की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाईवे, मोटरवे समेत कई अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। शहरी कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में गुजारने पर मजबूर हैं। कई इलाकों में एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना हुआ। और यही नहीं बल्कि झड़पों के दौरान मुजाहिरीन के पथराव से दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी और एक शहीद हुआ, जिसकी नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई है। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग से कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की फराहमी न होने से अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ चुकी हैं। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्की अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े कर दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में उनका कहना था कि मजहबी जमात के मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इत्तलात थी। आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है और उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। मुजाहिरीन के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। हुकूमत ने धरना मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया है। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के दौरान फैसला हुआ है कि अमन व अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों और शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। वजारत दाखिला ने रमजानुल मुबारक में अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने की तैयारी कर ली। वजारत दाखिला में मजहबी जमात के मुल्क गिर एहतजाज के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम ने शिरकत की। IG पंजाब भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। हुकूमत ने फैसला किया कि अमन व अमान की सूरत हाल किसी सूरत खराब नहीं होने दी जाएगी। कानून हाथ में लेने वालों और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए। तरामड़ी, फैजाबाद, टी चौक, रवात, एक्सप्रेस वे, अट्ठाल चौक, बारखों में इंटरनेट सर्विस 24 घंटों के लिए मुअत्तल रहेगी। और वफाकी काबीना के इजलास में किसी की रिहाई का कोई फैसला नहीं हुआ। मुल्की हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वाज़े कर दिया। सारे 27 एजेंडे के 27 एजेंडे मंजूर हुए और ये बड़ा फैसला है कि कोई जो असम्बली थी वो मुस्तरद नहीं हुई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुल्क के अमन व अमान, सारी सूरत हाल पर गौर होगा। किसी की राय का कोई फैसला। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 4 नंबर में पुलिस पर हमला हुआ है। DSP पाक कॉलोनी की पुलिस मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। स्टार गेट पर मुजाहिरीन ने मोटरसाइकिलों को आग लगा दी, जबकि शहर फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है और एम्बुलेंसेस को भी रास्ता ना मिल सका। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बुरहान, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या मनाजिर हैं आपके सामने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कराची में मजहबी जमात की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। स्टार गेट पर भी मुजाहरे के दौरान बदतरीन जो है वो ट्रैफिक जाम है। शाहरा फैसल से एयरपोर्ट तक जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैक को बंद कर दिया गया है, जबकि बल्दिया में इस वक्त मुजाहिरीन और पुलिस की जानिब से दोनों के दरमियान जो है वो पथराव का सिलसिला हुआ, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पाक कॉलोनी और लांडी और बल्दिया में भी जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद जो है वो जहाँ बहाव हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज से अब तक जो है वो मुजाहिरे जारी हैं। टोटल मुजाहिरे में अभी तक 3 अफराद जो है वो जहाँ बहाव होने की इत्तला है, जबकि 2 अफराद जो है वो जख्मी है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जाए वक्फा पर मौजूद हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की 3 पुलिस एहलकार जो कि पत्थर लगने से जख्मी हुए हैं और औरंगी टाउन में भी हालात काफी कशीदा हैं, जिसके साथ साथ स्टार गेट पर अब से कुछ देर कबल ही मुताबिक मोटरसाइकिलें जो हैं वो भी नजर आतिश कर दी गई, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले वहां पर पहुंचे और स्टार गेट की सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन लांडी 2.5 नंबर के करीब जो है वो एहतजाजी बुरहान मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।
लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से 22 मकामात ऐसे हैं जहां ट्रैफिक के लिए रास्ते बंद हो गए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर हैं। निज़ाम ज़िंदगी इन दोनों शहरों में मफलूज होता हुआ नजर आ रहा है। लाहौर से हमारे साथ होंगे वक़ार शौकत, जबकि हैदर शिराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, वक़ार शौकत के पास जाते हैं। वक़ार, कैसी सूरत हाल है और ट्रैफिक की सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा। शाहराहों को खाली कराने के लिए कोई इक़दामात होते हुए नजर आ रहे हैं? गुज़श्ता रोज़ से जो है वो लाहौर के 22 से ज़ायद मुकामात जो हैं वो ट्रैफिक की रवानगी के हवाले से जो है वो मुतासिर हैं, जिनमें जो है वो चुंगी अमर सद्दू, यतीम खाना, चुंग, शादरा समेत जो है वो बाबू साबू भी शामिल है, जहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम भरम हो चुका है। पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर मौजूद है, मगर मुजाहिरीन जो हैं वो ताहाल अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज हैं। इसी दौरान जो है वो पुलिस और मुजाहिरीन में जो है वो तसादुम भी हुआ, जिसके नतीजे में एक जो है वो पुलिस एहलकार मोहम्मद अफजल जो है वो जान की बाजी भी हार गया। 40 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए और ये हंगामा राई ताहाल जारी है। ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर होने की वजह से कोरोना के मरीज़ों को दी जाने वाली ऑक्सीजन जो है वो भी ताख़ीर से पहुंच रही है, जिसकी वजह से मरीज़ों की जान को भी ख़तरात हैं। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के हवाले से या टेस्टों के हवाले से जो सैम्पलिंग ली जाती है, वो भी हेल्थ वर्कर जो हैं वो अस्पतालों में बर वक्त नहीं पहुंच पा रहे। टेस्ट लैब में उनको भी परेशानी का सामना है। मुजाहिरीन जो है वो ताहाल अपने मुतालबात के लिए अटल हैं और इसी तरह जो है वो लाहौर की 22 से ज़ायद जो है वो शाहराएँ ट्रैफिक के लिए बंद है, जहां पर जो है वो एम्बुलेंसेस भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है और अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हैदर शिराजी इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। हैदर, अपडेट कीजिएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही है? प्रोटेस्ट का सिलसिला अभी भी जारी है? जी, आज दिन के वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा ऑपरेशन भी किया गया भाराखोह में और मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद में लोगों को परेशानी रही। रावलपिंडी में टी चौक से शाहराह को रोका गया था, जिसकी वजह से लोग इस रावलपिंडी की तरफ नहीं आ सकते थे, इस्लामाबाद की तरफ नहीं आ सकते थे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने 1-2 जगहों पर ऑपरेशन भी किया और अब बेहतर हो रही है ट्रैफिक की सूरत हाल और ट्रैफिक की रवानी कुछ बेहतर है, क्योंकि कश्मीर हाईवे जो एयरपोर्ट की तरफ से बाराकोह की तरफ आता है उस पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक चल रही है। इसके अलावा मेरे अक़ब में इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, तो इस पर भी ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक आ गई है। इसी दौरान गली महलों में एहतजाज जारी हैं, जबकि हमने देखा था कि गुज़श्ता रोज़ लियाकत बाग के करीब सदर में बाराकोह में भी एहतजाज हुआ था। एहतजाज की वजह से शहरियों को परेशानी थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले लोग हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कारोबार करते हैं, छोटे कारोबार, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, दुकानदार हो। और हस्पताल में इतनी ज़्यादा बुरी सूरत हाल तो नहीं हुई है इस्लामाबाद में हस्पतालों में, लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक की रवानी इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और ट्रैफिक की रवानी भी अब बहाल होना शुरू हो गई है। हैदर शिराजी इस्लामाबाद के 0 पॉइंट से हमारे साथ मौजूद थे, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया था वक़ार शौकत ने। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब आपको खबर दें, मरकजी रोज़े हिलाल कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल रखा जाएगा। चेयरमैन रोज़े हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में इस बार सब एक साथ रोज़ा रखेंगे। पाकिस्तान भर में कई मकामात पर मतला साफ था और साफ रहा और चाँद के हवाले से शहादतें मासूल हुईं और जम्मे गफ़ीर ने चाँद देखा। बुध को पहला रोज़ा होगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद पूरी कौम को मुबारक हो। मसाजिद में रमजान मुबारक की पहली नमाज तरावी कोरोना SOPs के तहत जारी है। सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मियाँ शुएब इस वक्त मौजूद हैं शादमान की जामा मस्जिद में, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शुएब, जरा बताइएगा मजमूई इंतजाम यहाँ और दीगर इलाकों में कैसे किए गए हैं?
جی بالکل، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی جو مساجد کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، جو اہل اسلام کی جانب سے جو خصوصی طور پر نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال جو کرونا کی وجہ سے جو حکومت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی جو نماز تراویح یا دیگر جو اجتماع ہے اس سے پرہیز کیا جائے، لیکن جو کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو نماز ہے اس کو مسجد میں جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویح ہے وہ بھی جو ہے کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ پڑھائی جائے۔ جو لاہور میں جو سیکیورٹی کے بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جو مساجد میں آنے والے افراد کو چیکنگ کے بعد اندر آنے دیا جا رہا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے جو لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں انہیں جو کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فیس ماسک نہیں پہن کے آئے انہیں اپنے پاس سے جو فیس ماسک ہے وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی نے حکومت مخالف اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے عہدوں سے استعفے مولانا فضل الرحمان کو بھجوا دیے ہیں۔ شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ کے عہدوں سے استعفے PDM کو بھجوا دیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان مصالحت کے لیے پھر میدان میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی کو فیصلوں پر نظر ثانی کے لیے مہلت دے دی۔ کہا PDM عہدوں اور منصب کے لیے لڑنے کا فورم نہیں، پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہے، فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ PDM آپ کی بات سننے کو تیار ہے، ہمیں توقع نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے۔ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، PDM کی طرف باقاعدہ رجوع کریں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر کہ انہوں نے PDM سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ PDM آپ کی بات سننے کو تیار ہے۔ 35 سال اور 70 سال کی عمر میں فرق ہونا چاہیے۔ PDM کی تحریک، PDM کے رفتار اور اس کے آگے بڑھنے کا، اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ کمپرومائز ہے اور نہ ہم اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ ہاں، اپنے دوستوں کو اپنے صف میں واپس لانے کے لیے ہم نے کچھ ان کے فیصلوں کا انتظار کیا، ہم نے کوئی بیان نہیں دیا آپ کو، اور اب بھی میں کہتا ہوں اور ان سے بھی کہتا ہوں اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بیان بازی میں بالکل نہیں الجھنا۔ باپ کو باپ نہیں بننا چاہیے، یہ الفاظ انتہائی نامناسب ہیں۔ مطالبہ کرتے ہیں اس قسم کے الفاظ واپس لیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے مطالبہ کر دیا۔ PDM سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مل کر بات ہو سکتی تھی تو نوٹس بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم نے کوئی بڑا گناہ کر لیا، پاپ کر لیا، بڑا گناہ کر لیا ہم نے کہ جی ہم نے حکومت سے ووٹ لے لیے۔ کون سے ووٹ لیے ہم نے حکومت سے؟ ہم ان 4 ووٹوں کی بنیاد پہ نہیں ہیں اپوزیشن۔ اور دلاور صاحب، جو سینیٹر دلاور صاحب ہیں، وہ مسلم لیگ کے ممبر ہیں، وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو باپ کا کہہ دیجئے، آپ ان کو نکال دیجئے اپنی جماعت سے۔ اچانک PDM کی سرپرائز میٹنگ رکھ لی گئی، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ہمیں اس کے اینڈ پہ استعفے دینے چاہیے، اگر استعفے نہیں دینے تو پھر لانگ مارچ کا فائدہ کیا؟ یہ بات ہمیں میڈیا کے ذریعے کیوں کہی گئی؟ اس کی کیا ضرورت؟ جب میٹنگ بلائی تھی تو میٹنگ کے اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ لکھا گیا ہے، جو لکھا ہوا معاہدہ ہے، اس سے انحراف ہم نہیں کر رہے۔ باقی جماعتیں اور ملک سارا عوام سوچے۔ ہم نے PDM بنایا تھا اور اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ہم اتفاق رائے سے فیصلے کریں گے، کیونکہ اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، علاقائی جماعتیں بھی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے خلاف یوسف رضا گیلانی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کل اپیل پر سماعت کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے صادق سنجانی کو بطور چیئرمین سینٹ کام سے روکنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس میں بڑا فیصلہ۔ عدالتی کارروائی براہ راست نشریات کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی۔ 10 ججز میں سے 6 نے درخواست کے خلاف، 4 ججز نے حق میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔
जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस में अदालती कार्रवाई बराह रास्त टेलीविजन पर नहीं दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त कार्रवाई दिखाने के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने केस का मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाते हुए कहा, दरख्वास्त अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद की गई है। 10 में से 6 जजेज ने दरख्वास्त मुस्तरद, 4 जजेज ने फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि केस अवामी मुफाद का है। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर केस को बराह रास्त दिखाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है, तहम ये मामला इंतजामी है। सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है। मुख्तसर फैसले के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। जिस पर जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा, फैसला पढ़ेंगे तो आपको खुद नामों का अंदाजा हो जाएगा। इस वक्त आप नजरसानी दरख्वास्तों पर दलाइल दें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर दलाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने कहा, हुकूमती ओहदेदार खातून ने तौहीन अदालत की। फवाद चौधरी ने अदालत को स्कैंडलाइज किया लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को तौहीन अदालत की सजाएं सुनाई गयी। रजिस्ट्रार ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि समझ नहीं आई तौहीन अदालत की दरख्वास्तें समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुई। अदालत की इज्जत व तकरीम का मामला है। जस्टिस उमर अता बिंदियाल ने कहा, आप ज़हनी तौर पर दलाइल के लिए तैयार हो जाएं, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। कोविड सिचुएशन के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि SOPs पर अमल न होने से कोरोना वबा के फैलाव में तेजी नजर आ रही है। पूरे खित्ते में बरतानवी वायरस फैला हुआ है। खदशा था अस्पताल ना भरें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। कहा, बाजारों में रश के बाइस वबा में तेजी आ सकती है। 2 हफ्ते मजीद एहतियात कर लें तो बचाव मुमकिन है। जिस तरीके के हिफाजती इकदाम होने चाहिए थे, SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए था, वो नहीं हुई बर वक्त। वही जो बात जिसका हम बार बार, आप पुराने मेरे बयान देख लें कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि हमारा पूरा अस्पताल का निज़ाम जो है वो दबाव के अंदर आ जाए, और वही आजकल हमें नज़र आ रहा है। तो जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वो ये ना हो कि रमज़ान के, आपको पता है, आखिरी अशरे के अंदर जो है बाज़ारों के अंदर लोग रुख करते हैं, ईद की शॉपिंग होती है। तो ये ना हो खुदा न खास्ता कि जब हम उस मुकाम पर पहुँचे तो उस वक़्त भी वबा एक बड़े लेवल के ऊपर हो, क्योंकि फिर हमारे पास कोई इसके अलावा चॉइस नहीं रह जाएगी कि सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें सूबे भर में नाफिज पाबंदियों में 16 मई तक तौसी कर दी गई है। कोरोना SOPs के हवाले से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी, जबकि जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। और रमजान मुबारक में लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद। रमजान मुबारक में पूरे मुल्क में बिला ताअत्तुल बिजली मुहैया की जाएगी। पावर डिवीजन की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सहरी, अफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों को जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। आर्जी ताअत्तुल को दूर करने के लिए कंपनियों की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। वेलकम बैक। कराची में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी सिंध ने रेंजर्स इंटेलिजेंस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की है। कालेदम कौम परस्त तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद बम बनाने का माहिर है। मुमताज़ उमरो भी गिरफ्तार हो गया, जावेद मंगरियो भी गिरफ्तार हो गया। जावेद मंगरियो ख़ास तौर पर इनका सबसे मोस्ट वांटेड। SRA की तकरीबन तमाम सपोर्ट वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। जो इनका मेन सरगना है असगर शाह, वो अफ़गानिस्तान में है। जो मुमताज़ उमरो है, इसने बॉम्ब है वो बनाया था। अगले 2-3 दिनों में इंशाल्लाह हमें मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि SRA का जो एक होल्ड था वो तकरीबन ख़त्म हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई है। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया।
पीर असद 2006 से कलअदम TTP का सरगर्म रुकन था। पीर असद ने बैतुल्लाह महसूद ग्रुप में शामिल होकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद पीर शहरियार महसूद ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। और इस्तांबुल में 16 अप्रैल को होने वाली अफगान अमन मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए हैं। रूस और पाकिस्तान ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। तालिबान ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुआज़रत कर ली। पाकिस्तान को कॉन्फ्रेंस में भारत को मदऊ करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। ईरानी जौहरी मरकज पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। हमले से अमेरिका को एटमी डील की बहाली के सिलसिले में कोई फायदा नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने खबरदार कर दिया। तेहरान में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमेरिका की जानिब से यकतरफा तौर पर तमाम पाबंदियाँ उठाने की तस्दीक के बाद ईरान जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर मुकम्मल अमल दरामद करने और जौहरी मुआहदे में वापस आने के लिए तैयार है। और इस सिलसिले में अमरीकियों को ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि पाबंदियां और तकरीबकारी की हरकतों से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चांद पर पहुंचने की 60वीं सालगिरह, रूस के चिड़ियाघर में पैंडे के लिए भी रॉकेट का बंदोबस्त कर दिया गया है। मॉस्को के चिड़ियाघर में पैंडे के पिंजरे में रॉकेट सजा दिया गया। पैंडा भी रॉकेट में सवार होने के लिए जतन करता रहा। रूस में इन दिनों चांद पर अपने खलाबाज के उतरने की 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।